आइए 176 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप चीजें अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 176 नंबर 25 है और 343 है, 25 है और 343 है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ 25 और 343 की और लॉजिक पकड़ना चाहें तो आप इजीली पकड़ सकते हैं बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना 5 है, ये 25 है सॉरी, और यहाँ जो दिख रहा है ना वो 343 है। एक बात तो तय है कि अगर स्क्वायर और क्यूब याद होगा आपको तो आपको पता है कि ये जो 343 है वो 7 का क्यूब है, और ये जो बेस में जो 7 आ रहा है ना वो इन दोनों के अंकों का योग है। जैसे कि 2 + 5 जोड़ेंगे इनके अंकों का योग तभी तो 7 आएगा ना। यानी मैं लॉजिक लगाना चाहूँ तो ये लगा सकता हूँ कि पहला जो नंबर है उसके अंकों का योग कर देंगे और उसका क्यूब कर देंगे। तो ये पैटर्न जिस ऑप्शंस में होगा वही मेरे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शंस उठाते हैं, 24 है और 216 है। 24 के अंकों का योग करें तो 4 2 6 और 6 का क्यूब करें तो बच्चे 216 होता है। यानी पहला ही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है मेरे प्यारे भाई, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। तो उम्मीद करते हैं हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक इसको समझ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाइए 177 नंबर। क्विकर को लिखा जाता है TGMEKWS, तो रिपोर्टर्स को क्या लिखा जाएगा समझिएगा। अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये उतना टफ सवाल नहीं है। देखिए क्यू में क्या किया है, क्यू का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो आपको पता है 17 होता है। पहला लेटर पकड़िए ना, क्यू का पोजीशन वैल्यू 17 होता है और लास्ट में जो एस है उसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है, ठीक है, उसका पोजीशन वैल्यू होता है 19। तो 17 से 19 गया है यानी कि यहाँ से 2 प्लस कर रहा है, तो आर से 2 प्लस करेंगे। आर का पोजीशन वैल्यू होता कितना है, आर का पोजीशन वैल्यू 18 होता है। 18 में 2 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 पे कौन आता है, 20 पे टी आता है। यानी जो ऑप्शन टी से, पहले मैं लिख देता हूँ QUICKER, ऐसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, TGMEKWS, ठीक है। इससे ये कितना अधिक होगा, 2 अधिक है, ठीक है। अगर पोजीशन वैल्यू लिखें तो क्यू का पोजीशन वैल्यू हो जाता है बच्चे 17 और इसका हो जाता है 19। उसके बाद देखें तो यू का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 21, और डब्ल्यू का पोजीशन वैल्यू कितना होता है तो आप कहेंगे 23। यानी कि आप पा क्या रहे हैं बच्चे कि इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, यानी आगे से 2 2 प्लस करके पीछे लिखते जाना है। ये पैटर्न समझ पाए तो हमको लिखना है REPORTS। रिपोर्ट्स का क्या होगा, तो आर का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, टी पीछे लिख दीजिए। ई का पोजीशन वैल्यू होता है कितना 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे होता कौन है जी। और उसके बाद पी का पोजीशन वैल्यू होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 पे कौन आता है आर, तो आर जी टी लास्ट में देखिए ना, आर जी टी सबसे पहले, इसमें टी नहीं है तो कहानी खत्म। अब आर जी टी क्यू, अब देखिए एक बार और करते हैं। ओ का पोजीशन वैल्यू कितना 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 पे कौन आता है क्यू आता है, ठीक है। उसके बाद आर, आर का पोजीशन वैल्यू होता है 18 में 20 जोड़ेंगे टी, यानी TQRGT। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी +2 करके आगे से +2 करके पीछे लिखते जाना है। आगे आइए, L है, G है, S है, और यहाँ P है, L है, Y है। इसका रिलेशन स्टेबल करना है। तो देखिए L से जो P गया, L का पोजीशन वैल्यू की अगर बात करें बच्चे तो 12 होता है, और P की पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 16 होता है। G के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 7 होता है, और L के पोजीशन वैल्यू की होता है 12। S का पोजीशन वैल्यू की बात करें बच्चे तो वो होता है 19, और Y के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो वो होता है 25। तो आप देखिए ना, 12 से 16 हो रहा है 4 प्लस, 7 से 12 हो रहा है 5 प्लस, और 19 से 25 हो रहा है 6 प्लस। बस
तो हमको m के b चाहिए। तो m का पोजीशन वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, m का पोजीशन वैल्यू 13 होता है। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 पे कौन आता है बच्चे, 17 पे q आता है। q से जो ऑप्शन शुरू करेगा वही लास्ट होगा, तो c हो नहीं सकता है, डी हो नहीं सकता है। उसके बाद के का पोजीशन वैल्यू होता है 11। 11 में बच्चे 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16 हो जाएगा। 16 का पोजीशन वैल्यू होता है पी। तो क्यू पी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 179 नंबर क्वेश्चन है ये। 3824 का संबंध 4935 से है, तो 5716 का संबंध किससे होगा। अगर आप ध्यान से समझे तो इस सवाल में बच्चे कुछ है ही नहीं, ठीक है, यकीन मानिए। तो इस सवाल में मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं है, ये बहुत इजी सवाल है। कैसे ये इजी हो जाता है कि लेटर में एक एक जोड़ के लिखा। पहला लेटर 3 है और 4 लिखा है, 1 जोड़ दिया। 8 है 9 लिख दिया, 1 जोड़ दिया। 2 है 3 लिख दिया, 1 बढ़ा देना है। हर लेटर में एक एक बढ़ा के लिख देना है। तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6, 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, 6 में 1 बढ़ाएंगे 7। 6827 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ये इसीलिए आसान सवाल है। अगले सवाल में बात करेंगे 180 नंबर। 147 का संबंध 222 से है। 147 का संबंध जो है वो 222 से है। तो 158 का संबंध किससे होगा। देखिए मल्टीपल का क्वेश्चन नहीं है, ये गुना करके तो आप 222 के पास नहीं जाते हैं। 147 को गुना करके आप 222 के पास नहीं ले जा सकते। तो मैंने कितने ऐसे सवालों में आपको बताया, या तो सीरीज डिफरेंस का होगा पैटर्न, या तो मल्टीपल का होगा। तो मल्टीपल ना मिले तो डिफरेंस निकालिए, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा आपको। तो इनका डिफरेंस अगर देखें, इनका डिफरेंस देखें तो कितने का है बच्चे, 12 में से 7 गया 5 और ये बचेगा 1, कैरी लेंगे 11, 11 में से 4 गया 7, यानी 75 का डिफरेंस है। यानी कि ये पहली, ये भी बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली से 75 अधिक है, या पहली संख्या दूसरी से 75 कम है, ये भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए अगर 75 के डिफरेंस पे आगे बढ़े तो हमको आगे ही बढ़ाना है, प्लस 75 करना है दूसरा संख्या निकालने के लिए। ये भी प्लस 75 कर लीजिए। दूसरा संख्या पहले संख्या से 75 अधिक है, बड़ा ये है, दूसरा संख्या बड़ा है, तो दूसरा संख्या पहले संख्या से क्या रखना है, बड़ा। उसके लिए क्या करना हमको करना होगा, 75 हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 158 में बच्चे आप 75 को ऐड कर देंगे। 8 5 13 के 3 कैरी 1, 7 1 8 5 13 के 3 कैरी 1 2, 233 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है CARNATIC कार्नेटिक को लिखा जाता है क्या, SBDMZDJU। हालांकि पेपर में आप ऐसे लिखेंगे नहीं, मुझे समझाना है तो मैं लिख दे रहा हूं, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस में ही ये चीजें पकड़ पाओगे। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर सिर्फ बीच वाले लेटर पे फोकस करें, किस पे, N पे और A पे। देखिए N को M लिख दिया, A को Z लिख दिया, यानी कि यहाँ अपोजिट लेटर का इस्तेमाल किया है। सिर्फ क्लू यही है, 3 लेटर आगे से निकाल दीजिए, 3 लेटर पीछे से निकाल दीजिए, बीच वाला जो दोनों लेटर बचा उसके अपोजिट को लिख दिया गया है, क्योंकि N का अपोजिट होता है M और A का अपोजिट होता है Z। ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हमको निकालना है फ्रीडम्स का। तो फ्रीडम में 3 लेटर आगे निकाल देंगे, 3 लेटर पीछे निकाल देंगे, तो ईडी बचेगा। अगर ईडी का सिर्फ अपोजिट चेक करें बच्चे, तो ई का अपोजिट भी होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। तो भी और डब्लू बीच में होगा, यानी 3 लेटर आगे से 3 लेटर पीछे से निकाल देंगे तो बीच में भी डब्लू होना चाहिए। 3 लेटर आगे से निकाल दे, 3 लेटर पीछे से निकाल दे, भी डब्लू है। दूसरा ऑप्शन देखे, 3 लेटर आगे से निकाल दे, 3 लेटर भी एक्स है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 लेटर पीछे से निकाल दे, 3 लेटर आगे से निकाल दे, यूएन आ रहा है जबकि भी डब्लू नहीं है। अब देखिए एक ऑप्शन और मैच कर गया कि GSF और पीछे से PEP निकाल दे तो भी डब्लू निकल गया, यानी कि 2 ऑप्शंस अभी भी मेरा टकरा रहा है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। अब देखे तो यहाँ C से D गया, R से S गया, एक एक लेटर प्लस हुआ है, यहाँ एक एक क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो हमको फ्री में एक प्लस करना होगा FRE में। तो F में +1 करके इधर लिख देंगे। तो F में +1 करेंगे तो F के बाद क्या होता है, G,
ई का देखे तो इधर लिख देंगे, ई के बाद क्या होता है एफ, और बीच में आर के बाद क्या होता है एस, तो एफ एस जी हो जाएगा, एफ एस जी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत सारे क्लू हैं आपके पास एग्जाम में एलिमिनेट करने के, आप कौन सा तरीका लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 182 नंबर सवाल आइए। 24 का संबंध बच्चे 648 से है। एक बात अगर आप ध्यान से समझें कि ये जो दूसरा नंबर है 648, ये 24 के स्क्वायर के पास में दिख रहा है, 24 के स्क्वायर के पास में दिख रहा है। और आप जानते हैं बच्चे, हर एक बच्चा जानता होगा कि 24 का स्क्वायर होता है 576, और 576 से ये कितना अधिक है आपको ये देख लेना है, ठीक है। 576 से ये कितना अधिक है, तो 8 में से 6 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 72 अधिक है। यानी कि हम इसका पैटर्न निकालना चाहें बच्चे तो कुछ इस प्रकार से हम पैटर्न निकाल सकते हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर कर देना है, पहले नंबर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, पहले नंबर का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी में जो ऐड किया है वो 72 ऐड करने का मतलब है 72 को हम लिख सकते हैं 24 गुना 3, यानी जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसी को 3 से गुना करके जोड़ दिया है। तो ये पैटर्न बेसिकली हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर और प्लस उसी नंबर का 3 गुना उसमें जोड़ना है। तो पहला ऑप्शन उठाएं तो 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625, 625 में 75 जोड़ेंगे, 25 गुना 3, तो 5 5 10 का 0 आ जाएगा, जबकि 0 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाता है बच्चे कितना, 484, और 22 गुना 3 करेंगे तो 66 इसमें ऐड कर देंगे, 6 4 10 के 0 कैरी 1, 8 और 6 14 15 के 5 कैरी 1 4 1 550, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर होने जा रहा है, ठीक है। 183 नंबर कहता है FPD UKI, है ना। अब देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा बच्चे कि पहला दोनों लेटर अपोजिट लेटर है, F का अपोजिट होता है U, P का अपोजिट होता है K, और D और I है। तो D और I में डिफरेंस देखे तो D का पोजीशन वैल्यू 4, I का पोजीशन वैल्यू 9, ठीक है। D का पोजीशन वैल्यू 4 और 9, ये +5 हो रहा है यहाँ। तो बस LWP निकालना है। तो L का अपोजिट होता है O, W का अपोजिट होता है D, यानी OD से जो ऑप्शन शुरू होगा। और P का पोजीशन वैल्यू की बात करें तो कितना होता है 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 21, 21 पे कौन आता है U। तो ODU इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 184 नंबर आइए। 14 का संबंध किससे है बच्चे, 421 से है। 14 का संबंध 421 से किस प्रकार स्टेबल कर सकते हैं, ये हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक समझेगा। अगर हम बात करें 14, तो 14 को 441 कैसे लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें 14 है तो 14 का क्यूब तो नहीं बात कर सकते क्योंकि क्यूब 441 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम देखें तो 14 का स्क्वायर होता कितना है 196, जरा डिफरेंस निकाल के देखिए कितने का है। तो 11 में से 5, 11 में से 6 गया 5, और इधर हो जाएगा 1 कैरी, 11 में से 9 गया 2, ये बचेगा 3 में से गया 225 आ रहा है। कमाल की बात है 225 क्या आ रहा है, 225 आप देखें तो ये 15 का स्क्वायर हो रहा है। यानी कि बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, यहां से आपको फाइनली ये समझ में आया मुझे कि 14 और 421 के बीच में, सॉरी 400 क्या कर रहा हूं मैं, 421 के बीच में कैसा संबंध है। ये जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का तो स्क्वायर है ही है, प्लस 14 में एक और जोड़ दीजिए, ये 15 के भी स्क्वायर के बराबर है, सम के बराबर है। यानी कि अगर हम ऑप्शंस ऐसा देखें, अगर यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में देखें 13 है तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर जोड़ के देखना होगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, जोड़ेंगे तो 9 6 15, 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, जबकि यहाँ दिया हुआ है 0, तो ये हो नहीं सकता है।
दूसरा ऑप्शन उठाएं बच्चे तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो 4 1 5 और 4 और 2 6 और 2 265 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही उत्तर हो गया। तो जब भी आप मल्टीपल का सीरीज नहीं हो तो डिफरेंस पे नहीं भी पता चला तो हम मल्टीपल निकालें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो थोड़ा सा नंबर के साथ आपको खेलने आना चाहिए। 185 नंबर देखिए, DFC WHX KFQ। देखिए DFC का संबंध दिया हुआ है WHX से, हमसे पूछ रहा है KFQ का संबंध किससे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। है ये भी बहुत आसान सवाल। सबसे पहला लेटर तो अपोजिट हो रहा है, सबसे पहला लेटर अपोजिट हो रहा है। डी का संबंध डब्ल्यू से अगर निकाले तो ये अपोजिट है, तो के का अपोजिट होता है पी। तो पी से जो ऑप्शन शुरू करेगा वही एंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बाकी को तो हम चेक ही करने नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक ऑप्शन पी से स्टार्ट नहीं है, एक ही ऑप्शन पी से स्टार्ट है, तो कहानी आसान हो गया मेरे लिए। अगला देखिए, 13 का संबंध बच्चे अगर हम 1331 से पकड़े तो हर एक बच्चा मैथ्स जो पढ़ता है वो समझ रहा होगा कि ये जो 1331 है वो 11 का क्यूब होता है। 11 का क्या होता है? क्यूब होता है, ये याद होना चाहिए। और आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते होंगे मैथ्स में, तो ये 11 का क्यूब कोई बड़ा बात नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है किसी भी किताब को उठा के अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि 11 का क्यूब बहुत बार आएगा। तो ये 13 है और बेस यहाँ 11 का क्यूब है, तो बेस कितना कम हो रहा है? बेस की बात करेंगे तो 2 कम हो रहा है, यानी पहले संख्या में से 2 घटाना है, उसका क्यूब कर देना है। तो 17 है बच्चे, और यहाँ क्या है नहीं पता, x है। तो पहले संख्या में क्या करिए, 2 माइनस कीजिए, तो 17 में से 2 माइनस करेंगे 15, और 15 का क्या निकालना है? क्यूब। 15 का क्यूब का मतलब होता है बच्चे 15 गुना 15 गुना 15। जरूरी नहीं है कि 15 का क्यूब याद होना चाहिए, याद है तो अच्छी बात है। अगर आपको 15 का क्यूब याद है कि 3375 होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए ऑप्शन से कर सकते हैं। यूनिट डिजिट पकड़िए, 5 पच्चे 25 के 5, फिर 5 पच्चे 25 के 5, इकाई अंक पे क्या आएगा? 5। एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। क्यूब याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऑप्शन से आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 187, JST HPX JST HPX, ठीक है। उसके बाद PWJ और का संबंध किससे होगा, हमसे ये पूछ रहा है। चलिए, अगर पोजीशन वैल्यू की बात करें तो J का पोजीशन वैल्यू 10 होता है और H का पोजीशन वैल्यू 8 होता है। 10 से 8 हो रहा है, इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि 2 कम हो रहा है। उसी तरीके से S के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 19 होता है, और P के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो कितना होता है? 16 होता है, तो ये 3 कम हो रहा है। और T के पोजीशन की बात करें तो 20 होता है, ठीक है। और X के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 24 होता है, तो ये 4 प्लस हो रहा है, यानी -2 -3 +4। तो हम भी यहाँ -2 -3 और +4 का फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहानी बन जाएगा। P होता है 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 पे आता है N, यानी जो ऑप्शन N से शुरू करेगा वही आंसर होगा। तो B खत्म हो गया, C ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये M से शुरू है। अब 3 घटाएंगे, W का पोजीशन वैल्यू 23 होता है, 23 में से 3 घटाएंगे 20 हो जाएगा, यानी T होगा। तो NT जो शुरू होगा वही उत्तर हो जाएगा, तो NT से ऑप्शन नंबर A शुरू है। 13 का संबंध बच्चे 1728 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा? देखिए यहां थोड़ा सा ना क्यूब वूब याद होना चाहिए। अगर क्यूब व्यूब नहीं याद है बच्चे तो फिर बहुत मुश्किल है करना। मुश्किल इसलिए हो जाता है बच्चे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 12 का कम से कम 17-18 तक क्यूब तो आपको याद होना चाहिए। ये 12 का क्यूब है, 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, यानी बेस में 1 कम करना है और उसका क्यूब कर देना है। तो बेस में 1 कम करेंगे 16, 16 का क्यूब निकालना है। अब हर ऑप्शंस का इकाई अंक अलग अलग है बच्चे, हर ऑप्शंस का इकाई अंक क्या है? अलग अलग है। तो 16 गुना 16 गुना 16,
यूनिट डिजिट पकड़े तो 6 छक 36 के 6, 6 छक 36 के 6, जो ऑप्शन 6 से एंड करेगा वही उत्तर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन 6 से एंड कर रहा है बच्चे, उत्तर हो गया। ऐसे भी पता होना चाहिए कि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, 12 का जो क्यूब होता है बच्चे वो कितना होता है, 1728 होता है। उसी प्रकार 15 का जो क्यूब होता है बच्चे वो 3375 होता है, और 16 का जो क्यूब होता है बच्चे वो कितना होता है, 16 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 4096 होता है। तो हर एक बच्चा इसको ईमानदारी पूर्वक 17 तक का क्यूब याद करे। अगला देखिए 189 कहता है जी टी क्यू जे भी पी का संबंध एस डी के का संबंध किससे होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो जी से जे देखें तो -3 हो रहा है, क्यों, क्योंकि जी का पोजीशन वैल्यू 7 होता है और जे का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो अगर आप देखें तो +3 हो रहा है, यानी कि +3 पहले में कीजिए। तो एस का पोजीशन वैल्यू की बात करेंगे तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चे 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 पे आता कौन है, भी आता है। जो ऑप्शन भी से शुरू करेगा वही उत्तर होगा। तो बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया। अब देखिए T20, टी का 20 होता है और भी का पोजीशन वैल्यू 22 होता है। तो 20 से 22 जा रहा है, यानी 2 प्लस हो रहा है। तो डी का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का पोजीशन वैल्यू होता है एफ। तो भी एफ से जो ऑप्शन शुरू करेगा वही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे 190 नंबर कहता है कैनोपी का संबंध डी सी क्यू एस यू ई से है, तो टॉन्सिल का संबंध क्या होगा, CANOPY। कैनोपी का संबंध DCQSUE से है। तो देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। C से D हो रहा है यानी +1, A से C हो रहा है +2, N से Q हो रहा है +3, O से S हो रहा है +4, यानी +1 +2 +3 +4 ऐसे करना है। तो टॉन्सिल्स का हमसे पूछ रहा है, टॉन्सिल। तो T के बाद क्या आता है, T20 हो जाता है। तो 21 नंबर पे कौन आता है, U। उसके बाद लास्ट लेटर की बात करें तो L है, L। अच्छा ऐसे करते हैं, O से +2 करेंगे तो O का पोजीशन वैल्यू होता है J 10, 10 से 2 12, 12 हो जाता है L। U L से जो शुरू होगा, एक सेकंड बच्चे, O का 15 होता है ना, और 15 2 17 हो जाता है। 17 पे कौन आएगा बच्चे, Q आ जाता है, U Q हो जाएगा। उसके बाद 3 करेंगे तो N का पोजीशन वैल्यू 14, 14 3 17, तो फिर Q हो जाएगा। यानी कि UQQ जिससे होगा वही आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चे, UQQ। नहीं, 2 ऑप्शंस है ना, UQQ। चलिए ऐसा करते हैं, फिर से करते हैं बच्चे। मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉन्सिल का हमसे पूछ रहा है ना, तो पहले 1 जोड़ना है। तो T में 1 जोड़ेंगे तो ये U हो जाएगा। O में 2 जोड़ेंगे तो O का 15 2 17, 17 पे Q आता है। N में 3 जोड़ेंगे, N का पोजीशन वैल्यू 14 होता है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो Q 17 हो जाएगा, Q ही हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो S का पोजीशन वैल्यू 19, 19 4 23 हो जाता है, तो 23 W हो जाएगा, है ना। यानी UQW एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन गया आंसर। आइए कहता है सिलाई का संबंध दर्जी से है, तो उसी प्रकार पेंटिंग का संबंध किससे होगा। सिलाई का संबंध अगर दर्जी से है तो सिलाई करता कौन है, दर्जी। तो पेंटिंग कौन करता कौन है, तो पेंटर आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटर बोलेंगे, ठीक है। पेंटिंग कौन करता है जी, पेंटर ही करता है ना, चित्रकार। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 144 का संबंध 168 से, स्टेबल करना है। 144 का संबंध 168 से किस तरीके से। तो एक बात अगर आप देखें तो ये 144 तो हमको दिख रहा है ये 12 का क्यूब, ये हमको दिख रहा है 12 का क्यूब। अब ये 12 का क्यूब है तो ये 168 13 का क्यूब नहीं होता है। आप जानते हैं कि 13 का 12 का क्यूब नहीं, 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 13 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 169 है, और 169 होता है, और उससे ये कितना कम है बच्चे, 1 कम है। क्या आपको पैटर्न समझ आया। पहला नंबर जिसका स्क्वायर है बेस में 1 जोड़ देना है, और उसके स्क्वायर से 1 कम लिखा हुआ है दूसरा नंबर। तो यही पैटर्न बच्चे हम क्या करते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं। 64 और 82 देखें तो 64 तो 8 का स्क्वायर है,
अगला नंबर देखे तो 9 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 से एक कम होना चाहिए, जबकि यहाँ ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 169, 159, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, अगला नंबर होता है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, उससे ये एक कम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं बच्चे, 121 और 143, ये देखे तो 11 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर यानी 144 से ये एक कम दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। खलनायक, नायक, शैतान तो देवदूत, उल्टा शब्द का, खलनायक नहीं नायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक, गाना सुना है ना, उल्टा होता है, ठीक है। तो शैतान का संबंध जो हो जाएगा वो उल्टा से हो जाएगा, तो देवदूत है ना, एंजल जिसको बोलते हैं, तो 194 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदूत। यहां आ जाइए, 4 है, 3 है, 35 है, आसान है बच्चे, 4 3 को जोड़ दीजिए 7 हो जाता है और 7 का ये 5 गुना है, समझ आया, यानी इन दोनों पहले दोनों नंबर को जोड़ देना है और उसका 5 गुना तीसरा नंबर है, बस। तो यही काम हम फॉलो करेंगे। चलिए इसको लॉजिक मिटाते हैं, 8 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 का 5 गुना क्या 110 होता है, होता है। अगर यहाँ देखें तो 9 6 15, 15 का 5 गुना 75 होता है, सॉरी 21 का 5 गुना 105 होता है ना, यानी कि ये नहीं हो पाएगा, ए बी भी नहीं हो पाया, सी जोड़ें तो 12 और 9, 12 और 7 19, 19 गुना 5 करेंगे तो 19 पंचे 95 होता है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। फ्लूडिटी का संबंध, FLUIDITY, एक बात देख रहे हैं कि फ्लूडिटी को लिखा है YUTLIIFD, तो ये जो क्या किया है ना कि अल्फाबेटिकली सीक्वेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, यानी फ्लूडिटी में जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको पहले लिख दिया, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि Y पहले लिख दिया, UTLIIFD, यानी आप देख रहे हैं क्या कि अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में बाद में जो आता है उसको पहले लिख दिया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो हमसे कह रहा है इम्प्रोविस का क्या होगा, इम्प्रोविस का क्या होगा, तो हम भी क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इस इम्प्रोविस में आप ये देख के बताइए कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो सबसे लास्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो हर एक बच्चा कहेगा कि सर सबसे लास्ट में भी आएगा, तो भी से जो ऑप्शन शुरू करेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो ए खत्म बी खत्म, भी के बाद सबसे पीछे से शुरू कीजिए, पीछे से शुरू करेंगे, या ऐसे कीजिए पहले तो भी से शुरू होगा। अब देखिए इसमें इंग्लिश अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, सबसे पहले की बात करेंगे, सबसे पहले ई आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ई का काम खत्म, भी का काम खत्म, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद बात करें तो आई आएगा, तो एक बार आई है और एक बार और आई है, तो लास्ट करना चाहिए भी से शुरू और लास्ट करना चाहिए आई आई ई से, तो आई आई ई ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बन गया सवाल। फोकस का संबंध, फोकस का संबंध डिस्ट्रैक्ट से है, तो ये देखिए अपोजिट शब्द का इस्तेमाल किया है, फोकस का जो उल्टा होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो प्रेसिस का संबंध किससे होगा, केयरलेस से होगा, उल्टा। तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए। 198, 28 का संबंध 145 से है। एक बात समझ रहे हैं कि ये 28 का गुना करके 145 के पास ले जाया जा सकता है, अगर 28 में 5 का गुना कर दे तो 28 पंचे 140 होता है और उसमें 5 जोड़ देंगे, यानी जिस संख्या से गुना कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पहला नंबर मान लीजिए 100 और दूसरा नंबर यहाँ क्या दिया है 100, तो पहला नंबर में हम 5 का गुना करेंगे और इसी 5 को जोड़ेंगे तब ये दूसरा नंबर आएगा, यानी कि इसी को 100 के बराबर कर दीजिए, ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा, तो x इंटू 5 इज इक्वल टू 95 हो जाएगा, 5 से ये 19 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 19, 19 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
आगे देखिए, कहता है लघु का संबंध विशाल से है, अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, लघु का विशाल यानी छोटा और बड़ा, लघु मतलब छोटा, विशाल मतलब बड़ा। उसी तरीके से कण का अपोजिट वर्ड क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो कण का अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कण मतलब होता है एकदम, कण मतलब कम, तो संपूर्ण मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, आगे देखिए, BOARD, बोर्ड का संबंध है VSELX से। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा है ये आपको समझना पड़ेगा बच्चे। अगर पोजीशन वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो B का पोजीशन वैल्यू होता है 2, O का पोजीशन वैल्यू होता है कितना, J 15, A का पोजीशन वैल्यू 1, R का पोजीशन वैल्यू होता है 18 और D का पोजीशन वैल्यू होता है बच्चे कितना, 4। उसी तरीके से V का पोजीशन वैल्यू की बात करें तो होता है 22, S के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 18, एक सेकंड, 18, E के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 5, L के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 11 और L के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 12, है ना, और X के पोजीशन वैल्यू की बात करें बच्चे तो 24। अब देखिए 21 से 22 हो गया। ठीक है, अगर बात करें 21 से कितना हो गया, 22 हो गया, 21 से 22 बोल रही है, 2 है ना, 2 से 22 होने का मतलब क्या है कि इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में मत बोलिए, इसको नेगेटिव में अगर पकड़े सीरीज तो ये -6 हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं फ्रेश लिखूंगा बच्चे, आई एम रियली सॉरी, इसके लिए मैं फ्रेश लिखूंगा BOARD और यहाँ VSELX। अब ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, B का पोजीशन वैल्यू होता है 2 और V का पोजीशन वैल्यू होता है कितना, 22, O का पोजीशन वैल्यू होता है कितना, 15 और S का पोजीशन वैल्यू होता है बच्चे कितना, 19, A का पोजीशन वैल्यू होता है 1 और E का पोजीशन वैल्यू होता है 5, R का पोजीशन वैल्यू होता है कितना बच्चे, 18 और L का पोजीशन वैल्यू होता है 12, D का पोजीशन वैल्यू होता है 4 और X का पोजीशन वैल्यू होता है बच्चे 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 में क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, 15 से 19 जा रहा है +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी -6 और 4 से 24 हो गया तो यहाँ भी -6। तो अब देखिए क्या लॉजिक है सर, लॉजिक तो नहीं पकड़ में आ रहा है, पकड़ आ रहा है बच्चे। ये B क्या है, कॉन्सोनेंट है, O क्या है, वॉवेल है, A क्या है, वॉवेल है, R क्या है, कॉन्सोनेंट है, D क्या है, कॉन्सोनेंट है। जो कॉन्सोनेंट है उसमें -6 करना है, जो कॉन्सोनेंट है उस लेटर में -6 करना है और जो वॉवेल है उसमें +4 करना है। ये लॉजिक है बेसिकली। तो चलिए, इंजॉय, तो E क्या है, E क्या है बच्चे, वॉवेल है, तो वॉवेल में क्या करना है, +4। E का पोजीशन वैल्यू 5 होता है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पे आता है I। जो ऑप्शन I से शुरू होगा वही आंसर होगा, B नहीं होगा, C नहीं होगा। अब N क्या है, कॉन्सोनेंट है, N का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 14, 14 में से 6 निकालेंगे बच्चे तो 8 होता है, 8 का पोजीशन वैल्यू, 8 पे कौन आता है, H आता है, तो IH से जो शुरू होगा वही होगा। अब देखिए J है कॉन्सोनेंट, J का पोजीशन वैल्यू होता कितना है, तो आप कहेंगे 10। ठीक है, 10 में से -6 करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 पे होता कौन है, D। तो IHD से जो ऑप्शन होगा वही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो बेसिकली लॉजिक क्या था, जो वॉवेल है उसमें 4 जोड़ना है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें से 6 घटा देना है। ये लॉजिक है बेसिकली बच्चे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये सवाल हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है बच्चे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ता है कि मैं इस बुक को जल्दी से जल्दी खत्म करा पाऊँ। और नए वाले चैनल पे ये वीडियो आपको मिल रहा है, इस चैनल को भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं चाहूँगा हर एक बच्चा मुझे सपोर्ट करे ताकि उनके लिए मैं इसी तरीके के फ्री सेशंस लाता रहूँ। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।